रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा दी गई थी। बताया जा रहा है न्यायालय, तहसीलदार, एसडीएम के यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कर आम रास्ता बहाल करने के निर्देश दिए गए। जिस मामले में अतिक्रमण जारी के द्वारा अपील भी की गई थी, उसे भी निरस्त कर दिया गया। क्या नाम है? हमारा नाम अमित तिवारी है। आज ये जबरन तरीके से, ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी पट्टे की 202/2 की आराजी है जो कि 87 डिसमिल है। इनको ये लगता है कि सीमा में शासकीय है, जो कि दोनों गांव का ये गांव है, सीमा है, सीमा में 2 कड़ी रहता है, वो हम मौके में छूटी हुई है। इसके बाद जबरन तरीके से प्रॉपर्टी डीलर लोग मिल के इनको तहसीलदार साथ में मैनेज करके 20 फीट की रास्ता निकलवाने के लिए ये आदेश किए 131-32 जो धारा के तहत जो बता रहे थे, जो कि जबरन तरीके आप लोग सब देखे हो कि हमारी खेती कैसी है, हमारे प्राइवेट में है। हमारा सिर्फ उनसे ये मांग था, हमारा 87 डिसमिल जो रकबा है 202/2 में सिर्फ वो निकाल दिया जाए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये जो मानते हैं कि सीमा की गवर्नमेंट ज़मीन होती है, ना तो उसका कोई नंबर होता है, अगर मौके में अगर ज़मीन पाई जाती है, अगर 20 फीट 30 फीट अगर हम अतिक्रमण किए हैं तो खाली करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारे एक ही निवेदन है कि हमको 87 डिसमिल हमारा जो रकबा है वो हमको दिया जाए। उसके बाद ही चाहे गवर्नमेंट नेशनल हाईवे निकाल ले, हमको इससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत यहाँ जितने भी आवासीय प्लाट वाले आवेदन किए हैं, जो ये आम जनता के नाम में आवेदन ये बताते हैं हमारे गांव के प्रतिनिधि लोग, ये मात्र आवासीय प्लाट वाले किए हैं। ये जो बिना ये किनके द्वारा प्लाट बेचे गए? ये उन्हीं को, जो महेंद्र तिवारी जी के भाई हैं, रामायण तिवारी, जो ये नेताजी विनायक तिवारी, उनके द्वारा बेचा गया है प्लाट। जो कि हमारे पास उनके रजिस्ट्री भी हम उनके निकलवाए हैं, कोई ऐसे उसमें नहीं लिखा है, वो प्लाट में सामने रोड लिखा है, ना कि कोई सीमा में रोड नहीं लिखा है। ये साफ साफ रजिस्ट्री में दिखाया गया है। उसके बाद भी इनकी प्रशासनिक पकड़ के चक्कर में हमारी खेती नष्ट करते हुए ये आज पूरा प्रशासनिक अमला आया था। क्या बात हुई आपसे? प्रशासन बस इतना हम निवेदन किए कि हमको हमारी खेती तक मौका दे दो, खेती हमारी कट जाए। किसान है, चूँकि हमारे उससे को पार्जन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो खेत कटने के बाद अगर हमारी धरती ना पे दी जाए, अगर निकलती है उसमें, हम अपने से छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के ना आने की जरूरत है, ना प्रशासन का समय बर्बाद करने की जरूरत है। हमको हमारा रकबा दे दिया जाए। गेहूं कटने तक के लिए हम मौका मांगे, उसके बाद वो बोले नहीं, इतना नहीं दे सकते। हम बोले 25 तक दे दीजिए। मान लिया डीजे साहब के हमारा प्रकरण भी लगा है, 26 की उसकी मतलब उसका जजमेंट है, 26 को हमको आदेश मिल जाएगा। हम 26 तक मांगे, लेकिन इनकी इतनी पकड़ की 26 को हमारा आदेश आ जाएगा। इसी कारण ये 25 की डेट दिलवाए हैं। हम आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम रास्ता अवरुद्ध करने के मूड में नहीं है, ना चाहते हैं। ये हमारे पूर्वजों की लगाए हुए पेड़, हमारे लगाए हुए पेड़ नहीं है कि हम आज इंक्रोचमेंट किए, जो ये सब बोला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि माननीय तहसीलदार द्वारा ये आम जनता टिकुरी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम टिकुरी में उमेश तिवारी द्वारा सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है और न्यायालय तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में 131-32 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसमें आदेश पारित किया गया कि आम रास्ता बहाल करें। इनके द्वारा उस आदेश की अपील उपखंड अधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। वहाँ से भी इनकी अपील निरस्त हो चुकी है तथा इनके द्वारा सिविल न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ केस लगाया गया, वहाँ से इनका खारिज हो गया। उस आदेश के विरुद्ध इनकी अपील एडीजे कोर्ट में प्रचलित है। अब चूंकि ये सभी वरिष्ठ न्यायालयों से इनके पक्ष में आदेश नहीं हुआ, यही हुआ है कि सार्वजनिक आम रास्ता बहाल किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हुए थे यहाँ। उमेश तिवारी वगैरह द्वारा 25/3/2021 तक का समय मांगा गया है और चूंकि ये पेशे से किसान हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इनको 25/3/2021 तक का समय दे दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि हम 25/3/2021 तक अपना अतिक्रमण स्वतः हटाकर रास्ता बहाल कर देंगे। अगर नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अपने हिसाब से हटा देगा।